बैकलॉग अगर हो रहा है फिर तो जीने का अधिकार ही नहीं है यार। जब हिम्मत ही नहीं थी संभालने की तो काहे को इतना बड़ा एम उठाया था। हो गया ना बैकलॉग, अब बैंड बज गई। दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह के स्टेटमेंट सुनने को मिलते होंगे अपने आसपास के लोगों से। हो सकता है कि आपको बैकलॉग हो गया हो अपने किसी भी टास्क में। हो सकता है कि आप CS की तैयारी कर रहे हो, CA की तैयारी कर रहे हो, या तैयारी कर रहे हो किसी बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर ग्रेड 12 की। हो सकता है कि आपने पूरा का पूरा ग्रेड 11 मिस कर दिया हो सकता है कि ग्रेड 11 का रिजल्ट भी आपके फेवर में नहीं आ रहा हो। तो अब आप लोग को टेंशन हो रही है कि यार इतना सारा बैकलॉग आ गया है कि कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए कि वो बैकलॉग कवर हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को, जितने लोगों को भी आज तक रियलाइज हुआ है कि आप बैकलॉग फेस कर रहे हो, मैं आप लोगों को तहे दिल से रिस्पेक्ट देना चाहता हूं, क्योंकि वंस यू रियलाइज्ड that you are lagging behind, it means half war has already won। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि आप पीछे चल रहे हो तो आपकी आधी जंग जीत चुके हो आप। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अपने टास्क को लेकर कितने पीछे चल रहे हैं, कितना बैकलॉग है, कितने ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि जो वो मेहनत कर रहे हैं वो डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए काफ़ी नहीं है। अगर आपको ये चीज़ रियलाइजेशन में है तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं लगभग 11 साल से पढ़ा रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा भी रहा हूँ और मेंटोरिंग भी कर रहा हूँ। मुझे बहुत बार देखने में ये आता है कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि वो किसी गलत डायरेक्शन में है, शायद ये तैयारी उसके लिए काफ़ी नहीं है, और वो लगा रहता है अपने ही खुशी में कि यार सब कुछ सही चल रहा है। और तब तक वो खुश रहता है जब तक वो टेस्ट नहीं देता, और जब वो टेस्ट देता है तब उसको समझ में आता है कि यार ये जो पढ़ा रहा था मुझे इंसान, या जो मैं पढ़ रहा था, वो तो एग्ज़ाम में इस लेवल का आता ही नहीं है, कहीं उससे और ऊपर का आता है। मतलब मेरे पीछे इतने महीनों की मेहनत ख़राब हो चुकी है, मैंने अपना इतना समय ख़राब कर चुका है, मतलब मैं इतने बड़े बैकलॉग में हूँ। और वो बहुत देर बाद समझता है, इसलिए फिर कुछ कर नहीं पाता। लेकिन आपको अगर इस स्थिति में पता है कि आप पीछे चल रहे हो और अब जो है टाइम कम बचा है, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, और अब समय है इस पर काम करने का। दोस्तों, बैकलॉग जब भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आ गया है, किसी भी एम आप पूरा करने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, तो मेक इट अ पॉइंट कि यू हैव टू राइट दोज थिंग्स। जो भी चीज़, मान लो ग्रेड 12 का एग्ज़ाम आपको निकालना है, मान लीजिए कि उसमें आपके 11 या 12 चैप्टर आते हैं, मान लेते हैं 12 चैप्टर आते हैं। 12 चैप्टर में से आपके सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर हुए हैं, या मान लेते हैं कि 12 चैप्टर में से आपके सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं, तो पूरे के पूरे जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको एक अच्छे से पेज में नोट डाउन करो। अब देखो उसमें सब टॉपिक कितने हैं। ये मान लेते हैं कि बचे हुए 9 टॉपिक में से आपके पास सब पार्ट निकल के आ रहे हैं 25। अब 25 अगर आपके पास पार्ट्स बचे हुए हैं, सब पार्ट बचे हुए हैं, तो अब आप देखिए कि आपका उस एग्ज़ाम को देने के लिए कितने दिन शेष है। अब जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेंशन 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 लेते रहते हैं और उसको नोट डाउन नहीं करते। वंस वी राइट समथिंग, तब वो जाके सॉलिड प्लान में बदल जाती है। हमने अब देखा कि भाई बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, और मेरे पास 25 टॉपिक मैथ्स के, 25 टॉपिक कॉमर्स के, 25 टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ के, 25 टॉपिक इकोनॉमिक्स बचे हुए हैं, और 4 महीने मुझे कवर करना है। दोस्तों, एक बार प्रॉपर टेबल बनाइए, एक ऐसा टेबल बनाइए जिसमें कि आपको हर रोज़ अपने लिए स्टडी आवर डिसाइड करने हैं। वो स्टडी आवर डिफाइन कर लोगे आप, उससे आपको मदद मिल जाएगी एक ऐसा पैटर्न बनाने के लिए, एक ऐसा टाइम टेबल बनाने के लिए, एक ऐसा स्केड्यूल बनाने के लिए, जिससे कि आप किसी भी तरह का बैकलॉग कवर कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। लोग क्या करते हैं कि मैथ्स को हम 4 दिन देते हैं लगातार, ये गलत स्ट्रेटजी है। मैथ्स के साथ हमेशा एक किसी दूसरे सब्जेक्ट को क्लब करिए, और मैथ्स क्योंकि आपका बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो साथ में एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट को क्लब कर दीजिए, और आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए पूरे बचे हुए 4 महीने के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, ट्राइड एंड टेस्टेड ये तरीका है। अगर आपने पेपर पे अगर नोट डाउन किया तो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फ्रॉम माई हार्ट। अगर आप लोगों ने जो मैंने बताया किया
और हर रात को सोने से पहले उसका एनालिसिस किया कि कितना कवर हुआ। हो सकता है कि उसमें भी कुछ कवर ना हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपने अगले दिन के प्लान में ऐड कर दीजिए, वो कवर होगा और उससे रिजल्ट भी मिलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।